मोहाली में 3 बच्चों की जान चली गई और कथित तौर पर अब उसके माँ बाप उनके फरार हैं। हालांकि ये क्या सुसाइड अटेम्प्ट था या खुद से उन्होंने उन बच्चों की जान ली, अभी आप देखिए कि उन बच्चों की जो मृतक देह है वो यहाँ पर है और धरना प्रदर्शन इस मोहाली के, क्योंकि मौजपुर गांव है वहाँ की घटना है और मोहाली में ये धरना प्रदर्शन इसी घटना के बाद दिया जा रहा है। परिवार से जो लोग हैं वो हमारे साथ है। आपका नाम क्या है जी और ये क्या हुआ क्या था? मेरा नाम सर हरजोत सिंह है और मैं आपने पूछा आपके इस माध्यम से पूरे पंजाब को, पूरे देश को और पूरी दुनिया में ये बताना चाहता हूँ। आप इनके एक बता दीजिए कि रिश्ता क्या आपका इनके साथ जो हुआ? ये हमारा परिवार है जो हम बिल्कुल एडजर्निंग रहते हैं और पिछली 3 पीढ़ियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं। और ये बच्चे मेरे जो है भतीजा भतीजी हैं, ठीक है। और जब हम गांव में रहते हैं तो ये हमें ताया ताया करके बुलाते हैं यहाँ पे। तो बात ऐसी है कि इनके जो मदर हैं जसविंदर कौर, वो पिछले काफ़ी लंबे समय से कोई विदेशी नंबर है +92 करके है, उस पे वो लगातार संपर्क में थे। उस नंबर से उस आदमी ने इनसे कोई पैसे की डिमांड करी होगी, तो टाइम टू टाइम इन्होंने वो जो पैसा है उस आदमी को ट्रांसफ़र भी किया। जो इनके बैंक डिटेल्स हैं उनमें वो चीज़ है, मेंशन है। 92 तो पाकिस्तान का आप जानो सर कहाँ का है, ठीक है। और अब ये इनका एक प्लॉट पड़ा है यहाँ पे, तो ये जो घर के बुजुर्ग लोग हैं उन्हें बार बार ये परेशान कर रही थी कि आप मेरे को उस प्लॉट की जो रजिस्ट्री करवा के दो कि मैं उसको सेल परचेज के जो हक है वो मेरे पास आ जाए। ये 23 तारीख की रात की घटना है। इसने परिवार में फिर वही काम किया कि आप मेरे को वो जो प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री करवा के दो ताकि ये अपनी मर्जी से उसको खरीद बेच सके। तो बुजुर्गों ने इस चीज़ पे थोड़ा एतराज़ जताया कि अभी हम बैठे हैं, ठीक है। तो ये फिर धमकी दी, इसने लगातार पहले भी दे रही थी। जो इसके ससुर हैं स्वर्ण सिंह, उसको इन्होंने धमकी दी कि अगर आप प्लॉट मेरे नाम पे नहीं करवाओगे तो मैं आपके बच्चे मार दूंगी। ये 23 तारीख रात की बात है। तो 24 को सुबह ये 7:30-8 के बीच में, संडे का दिन था, बच्चों को घर से लेके निकल गए। और नॉर्मली संडे के दिन ऐसे होता है कि कोई गुरुद्वारे गया होगा, कोई कहीं गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर मडौली गांव है। वो गांव जसविंदर कौर के जो पेका गांव है वहाँ से नज़दीक है। वहाँ पे जो नहर निकलती है ये उस एरिए से पूरी तरह वाकिफ थी। तो हमें फिर फ़ोन आया मडौली से पंचायत का कि जी आपके परिवार के लोग हैं जो वो नहर में उन्होंने छलांग लगा दी है। तो फिर ये जो बुजुर्ग हैं इन्होंने पूछा कि कौन कौन है, तो उन्होंने बोला कि जी एक पति पत्नी है कि ये तो बाहर हैं, बच गई है। और उसके बाद इन्होंने फिर बुजुर्गों ने बोला कि 3 बच्चे भी थे साथ में। तो फिर जब लोगों ने इनसे वहाँ पे पूछा कि बच्चे भी थे आपके साथ में, तो उन्होंने बोला कि थे, वो गिर गए हैं नहर में। तो 1-1.5 घंटे में हमारे गांव के लोग यहाँ से वहाँ पहुँचे। तब तक इन्होंने बच्चों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं था किया। जब परिवार के मेंबर और गांव के और लोग वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने डेड बॉडीज निकालने की वो जो पूरी कार्रवाई थी वो शुरू की। तो शाम को उन्होंने डेड बॉडीज निकाल भी ली। तो फिर जो स्थानक हॉस्पिटल था राजपुरा में, वहाँ पे वो शिफ्ट कर दिए उन्होंने डेड बॉडीज। कल उनका पोस्टमार्टम हुआ। और जो हम पुलिस को बार बार बोल रहे थे कि इन्होंने बच्चे खुद मारे हैं माँ बाप ने, और ये आप खुद इस तरीके से गिरे हैं कि इनकी जान बच जाए, कि आप इसके अगेंस्ट कार्रवाई करो।
लेकिन पुलिस पता नहीं किस प्रेशर में है, क्या चीज़ है, वो इस चक्कर में कोई कार्रवाई नहीं कर रही और मजबूरी में फिर हमें ये जो बच्चे शव हैं ये सड़क पे रखने पड़े, ताकि जो उन्होंने घिनौना काम किया है वो समाज के लिए भी खतरा है और जिन्होंने बच्चों को बचाना था, माँ बाप ने, जिन्होंने उनके मार्गदर्शक बनना था, उन्होंने खुद ही उन बच्चों को अपने हाथ से मार दिया और वो आज की डेट में फ्री घूम रहे हैं। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है, कुछ नहीं है आज की डेट में, फरार ही हैं। देखो, जिनके बच्चों, मान लो ये कोई हादसा वापरा होता, ये प्लान्ड ना होता तो वो यहाँ पे होते, हम सारे यहीं पे हैं, हमारे दिमाग में कोई प्लान नहीं था, हम नैतिक तौर पे यहाँ पे हैं। अगर उन्होंने प्लान्ड तरीके से सारी कार्रवाई को अंजाम दिया तो इसीलिए शव यहाँ पे पड़े हैं। ऐसा कौन सा माँ बाप है इंडिया में या भारत में, पूरी दुनिया में, जिसके बच्चों के शव सड़क पे पड़े हो और माँ बाप ना हो? तो जो उन्होंने एक पूरे प्लान्ड तरीके से कोई साजिश की हुई थी, वो जो विदेशी नंबर था उसके साथ मिलके, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और हमारी पूरे गांव की जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक ही डिमांड है कि इस केस की बारीकी से जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ जो है एक एफआईआर दर्ज करके जो भी तथ्य हैं इसमें उनको निकाल के सामने लाया जाए। हत्या का मामला आप कहते हैं कि जी, हत्या का, क्लियर कट हत्या का मामला है सर ये। दादा दादी यही हैं उनके बच्चे? हाँ, यही है। वो उस कंडीशन में है कि वो हाँ नहीं कर सकते। क्या नाम है? मेरा नाम हरजोत सिंह है सर। जोत जी जैसे बता रहे हैं, ये ताया जी हैं उन बच्चों के। आप देखिए कि अभी भी धरना प्रदर्शन इस गांव में चल रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है कि हत्या का मामला माँ बाप पर दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने एक साजिश के तहत इन बच्चों की जान ले ली। हालांकि एक वीडियो भी उन्होंने क्योंकि साझा किया, उसमें परिवार पर दोष लगाए थे, लेकिन उनकी जान बची और उसके बाद वो तब से फरार है। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, मोहाली, आज तक।